नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रेलवे पॉइंट्समैन अंकुश। दोस्तों स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी के फॉर्म के बारे में। एक्चुअली रेलवे ग्रुप डी ही नहीं, किसी भी रेलवे की वैकेंसी का अगर आपने फॉर्म भरा है और अगर आप सोचते हो कि किस वजह से रेलवे के जो फॉर्म है वो रिजेक्ट होते हैं, तो आज सभी उन वजहों के बारे में बताऊंगा कि किस किस वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। क्योंकि अलग अलग बहुत सारी चीज़ें कमेंट में लोग पूछ रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा है तो क्या फॉर्म रिजेक्ट हो गया, मेरे साथ ऐसा है तो क्या फॉर्म रिजेक्ट होगा। तो जिसकी भी जो भी डाउट है इस वीडियो में सभी के डाउट क्लियर हो जाएंगे। और अभी रेलवे ग्रुप डी की जो मॉडिफिकेशन करेक्शन विंडो है वो अभी ओपन है 21 मार्च तक। तो जिसके साथ अगर ये सारी समस्याओं में से कोई सी भी समस्या है तो उसको ठीक ज़रूर कर लें, क्योंकि बाद में अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया तो फिर आपकी जो मेहनत है वो बेकार जाएगी और अगली साल फिर से आपको अप्लाई करना पड़ेगा। इसीलिए अभी समय है, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और सारी चीज़ें अगर आपके साथ उस फॉर्म में कोई गलती हो गई है तो उसको ज़रूर सुधार लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, अगर आपने एक से ज़्यादा आरआरबी से फॉर्म भर दिया है, जनरली तो एक ही आरआरबी से फॉर्म भरा जाता है। अगर आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो इसके बाद ही आप आरआरबी सिलेक्ट कर पाते हैं। तो ऐसा तो नहीं हो सकता है कि दो आरआरबी से आप फॉर्म भर लें, तो दो आरआरबी से फॉर्म भरने का तो कोई चांस ही नहीं होता है। तो अगर आपने दो आरआरबी जोन से एप्लीकेशन भर रहे हो तो ऐसे में बता रहा है, खैर ये चीज़ होती नहीं है। दूसरी चीज़, लाइव फ़ोटो का गलत होना। अगर फॉर्म भरते समय आपने लाइव फ़ोटो सही तरीके से कैप्चर नहीं की है, जैसे कि चेहरा साफ नहीं आया है, कैमरा ढका हुआ है, पीछे अगर परछाई ज़्यादा दिख रही है, वाइट बैकग्राउंड अगर थोड़ा बहुत कम वाइट भी है तो भी चल जाएगा, और वाइट बैकग्राउंड नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बस फेस क्लियर आना चाहिए और फ़ोटो बिल्कुल साफ दिखनी चाहिए। इतना होना चाहिए लाइव फ़ोटो में, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, चश्मा नहीं पहनना है, कोई टोपी नहीं पहनना है, ये सारी चीज़ें आपके फ़ोटो के साथ नहीं होनी चाहिए। और फ़ोटो तो लाइव यहाँ पे निकाली ही जाती है, तो पुरानी फ़ोटो अपलोड करने का तो कोई चांस भी नहीं होता है। अगली चीज़, सिग्नेचर को लेके बहुत बड़ा डाउट है कैंडिडेट के मन में, क्योंकि जो नोटिफिकेशन आया था उसमें बताया था कि सिग्नेचर कैपिटल लेटर में नहीं होने चाहिए। और जो पेन का बताया था ब्लू और ब्लैक का, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, ब्लू और ब्लैक किसी से भी आप कर सकते हैं। लेकिन जो आपके सिग्नेचर हैं वो बिल्कुल रनिंग हैंड राइटिंग में होने चाहिए, मतलब कि ब्लॉक लेटर नहीं होने चाहिए कि ए अलग बना दिया, बी अलग बना दिया, इस तरह से। बाकी लैंग्वेज का है तो आप चाहे हिंदी में, इंग्लिश में, किसी भी लैंग्वेज में सिग्नेचर कर सकते हैं। बस जो शब्द हैं, उनके अक्षर हैं, वो जुड़े हुए होने चाहिए, अलग अलग नहीं लिखे होने चाहिए। तो ये चीज़ है। इसके अलावा गलत जानकारी भरने में भी फॉर्म आपका रिजेक्ट हो सकता है। कौन कौन सी गलत जानकारी भरने में आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है? जैसे कि आपकी जो 10th की मार्कशीट में नाम लिखा गया है वही नाम की स्पेलिंग होनी चाहिए, जो डेट ऑफ बर्थ है 10th की मार्कशीट में वही होनी चाहिए, आधार नंबर वही होना चाहिए, कैटेगरी जो है ये सारी चीज़ें सेम होनी चाहिए। अगर इसमें कोई गलती है तो अभी इसको सही कर सकते हैं। इसके अलावा क्वालिफ़िकेशन को लेकर भी चीज़ें होती हैं कि अगर आपने 10th भी पास नहीं है या फिर गलत डिटेल भर दी है तो आवेदन रद्द हो सकता है, क्योंकि जो आपकी प्रमाण पत्र संख्या है वो अगर आपने गलत डाल दी है तो इससे भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो ये देख लें कि जो आपने 10th की मार्कशीट की डिटेल डाली है उसमें वो बिल्कुल पूरी तरह से सही होनी चाहिए, और जो भी नाम वगैरह है, आपका नाम, माता का नाम, पिता का नाम, तो इसकी स्पेलिंग भी बिल्कुल सही होनी चाहिए। इसके अलावा फ़ीस पेमेंट की भी दिक्कत कई सारे कैंडिडेट को आती है। कैसे कि आपने अगर फ़ीस पेमेंट करी है लेकिन उसका स्टेटस सक्सेस नहीं लिखा गया है। मान लो आपने जो फ़ीस पेमेंट करी है, बहुत सारे कैंडिडेट के साथ ऐसा होता है, तो आपका जो ट्रांजैक्शन है वो फेल हो गया लेकिन आपके अकाउंट से पैसे कट गए। तो ऐसे में कैंडिडेट सोच लेते हैं कि पैसे कट गए हैं तो हमारा फ़ीस का जो पेमेंट है वो भी हो गया होगा। तो अगर आपकी फ़ीस का पेमेंट वहाँ पे स्टेटस सक्सेस नहीं दिखा रहा है तो आपके अकाउंट में जो फ़ीस है वो रिटर्न तो आ जाएगी, लेकिन आपका फॉर्म जो है वो आगे नहीं बढ़ेगा, अपडेट नहीं होगा, आपका जो फॉर्म है वो फाइनल सबमिट नहीं होगा। तो फ़ीस भी सबमिट होनी चाहिए। इसके अलावा जो डेबर मतलब कि परीक्षा में बैन कैंडिडेट होते हैं, मतलब कि कहीं-कहीं क्या होता है कि आप कोई चीटिंग करते पकड़े गए पिछले एग्ज़ाम्स में, या फिर कोई बवाल हो गया, कोई भी बहस हो गई, रेलवे जो सेंटर होते हैं एग्ज़ाम के, तो वहाँ पे अगर कुछ भी ऐसी दिक्कत हो गई कि आपको उस वजह से बैन कर दिया है अगर पिछले कुछ सालों में, तो उस वजह से अगर आप फॉर्म भर रहे हो तो ऐसे कैंडिडेट का फॉर्म डेफ़िनेटली रिजेक्ट होता है। बाकी ऐसी प्रॉब्लम बहुत कम कैंडिडेट को आती हैं। इसके अलावा गलत सर्टिफिकेट या फिर फर्जी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है। हाँ, ये चीज़ है कि अगर आप अभी वो सारी चीज़ें कर भी दोगे तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दिक्कत आएगी, तो आपकी और ज़्यादा मेहनत बेकार जाएगी। इसीलिए आपको लीगल सर्टिफिकेट, लीगल डॉक्यूमेंट ही उसमें अपलोड करने हैं।
इसके अलावा आधार सीडिंग में OTP वेरिफिकेशन पूरा ना करने की वजह से खैर इससे फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। इससे सिर्फ आपका जो फीस का रिफंड है वो नहीं आ सकता है, इसके अलावा फॉर्म इससे रिजेक्ट नहीं होगा। तो ये सारी गलती हैं अगर आपने करी हैं तो वो अभी करेक्शन विंडो ओपन है, तो 21 मार्च से पहले रेलवे ग्रुप डी के जिसने भी फॉर्म भरे हैं वो इसमें करेक्शन कर सकते हैं। और एक चीज़ की और दिक्कत आ रही है अभी कि जो मॉडिफिकेशन में करेक्शन कर रहे हैं कैंडिडेट, तो उसकी जो फीस की पेमेंट है वो नहीं करने की सोच रहे हैं कि हमारी जो डिटेल थी वो डिटेल हमें अब अपडेट करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। खैर हमने उसकी मॉडिफिकेशन में लॉगिन कर लिया है, कर दिया है, लेकिन फ़ीस पेमेंट नहीं करी है। तो क्या फ़ीस पेमेंट करना ज़रूरी है? तो देखो, अगर आप फ़ीस पेमेंट नहीं करोगे तो जो पहले आपने डिटेल भरी थी वही की वही रह जाएगी, और अगर आप पेमेंट कर दोगे तो जो मॉडिफिकेशन में आपने करेक्शन करी हैं चीज़ों में तो वो सारी अपडेट हो जाएंगी। इसके अलावा फॉर्म आपका रिजेक्ट नहीं होगा। तो आपको इन चीज़ों का विशेष ध्यान देना है। बाकी क्वालिफिकेशन में भी अगर आपने 10th की मार्कशीट जैसे डाल रहे हो तो 10th की मार्कशीट की डिटेल अगर सही से भरी हुई है, आगे की जो डिटेल है वो नहीं भी भरना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यही सारी चीज़ें हैं, ये चीज़ों का ध्यान रखना। अगर इनमें कोई सी भी दिक्कत है तो आप फॉर्म में अभी करेक्शन कर सकते हैं, इसके अलावा कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों यही थी आज की इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर कोई और डाउट मन में है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम पे मुझे DM भी कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि जो PDFs वगैरह होती हैं, नोट्स वगैरह होते हैं और भी जो इंपॉर्टेंट अपडेट होती हैं मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे देता रहता हूं, तो उसे भी ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।